नमल। सब्ज बिलों से ढके बंगले में रात के इस पहर सन्नाटा छाया था। किसी किसी कमरे में कोई लैंप चल रहा था। नुसरत अपने कमरे में बेड पे जाए नमाज बिछाकर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। घुटनों की वजह से वो बैठकर नमाज पढ़ती थी। साथ वाले कमरे में झांको तो हुनैन दुपट्टा ओढ़कर कुरान उठाए बैठी सबक याद कर रही थी। कल के सबक में सूरह अल बीना सुनानी थी उसे, और वो मुसलसल आयत को गलत सल्त कर रही थी। उफ हुनैन, फोकस करो। क्यों तुम बार बार ईमान वालों को नारे जहन्नुम में पहुंचा रही हो और मुशरिकीन को बागात में। उफ, उसके अपने मसले थे और ये मसले उसको अब अपने मर्ज़ मुस्तमर को सोचने ही नहीं देते थे। सैम बड़े अब्बा के कमरे में सो रहा था। गो के उसका अपना कमरा भी था, मगर रात को वो इधर ही सोता था। जुमर के कमरे में भी लैंप जल रहा था। वो कारपेट पे जाए नमाज डाले चेहरे के गिर्द दुपट्टा लपेटे बैठी थी। वो कब का सलाम फेर चुकी थी, मगर यूं ही बैठी थी। गाहे बगाहे निगाह बेड की दूसरी तरफ को उठ जाती। बस एक रात ही रहा था वो इस कमरे में, फिर चला गया। अब वो कब आएगा? अल्लाह ताला, मैं बहुत बुरी हूँ। वो गहरी सांस लेकर कहने लगी। जर्द लैंप में मद्दम रोशनी में भी उसका चेहरा और नाक की नथ दमक रही थी। मैं बहुत सख्त दिल हो गई थी। मैंने फारिस के साथ बहुत ज्यादती की, मगर उससे माफ़ी नहीं मांगी। उसके लिए इंसाफ हासिल किया, मगर उससे माफ़ी नहीं मांगी। मेरा दिल उस जितना बड़ा नहीं है। मैं उससे गलत बातों पे लड़ती हूँ, वो यासियत से कह रही थी। जब मुझे पता था कि वो शादी के लिए उतर था और उसे अवतार की ज़रूरत थी, और ज़रा सोचने पे मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि अवतार ने जानबूझकर ऐसी बात कही थी। उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर अब मैं बात क्यों नहीं कर लेती उससे? मगर नहीं, मेरी अन्ना। फिर उसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा। आंखें भीग गईं। मगर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये समझाया कि दिल की नरमी तब मिलती है जब हम कुरान की बातें करते हैं, जब हम दिल से कुरान की बातें करते हैं। और क्या हुआ जब वो अपनी सूरह मुकम्मल नहीं कर सका? इससे पहले भी तो मैंने शादी के बहुत से काम किए हैं ना। आज एक और सही। फारिस और अपनी मुअल्लक़ किस्म की अज़दवाजी ज़िंदगी की सारी कुल्फ़त और बददिली उनका सी हो गई। वो नम आंखों से मुस्कुराई और उठ गई। फिर स्टडी टेबल पे आ बैठी और लैपटॉप की स्क्रीन खोली। वो ग्रुप में मज़ीद कुछ नहीं पोस्ट कर सका था। वो सूरह मुकम्मल नहीं कर सका था। कोई बात नहीं, वो कर लेगी। पहले वो उसकी लिखी तदब्बुर और तफक्कुर की बातें गौर से पढ़ने लगी। उसने अल नंबर की 58 आयत लिखी थी। कुल आयत 93 थी। वो आधी से ज़्यादा सूरह कर चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, चूंटियों की मलका का किस्सा, सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा का किस्सा, सालेह का किस्सा, लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा, और बस अभी 35 आयत रहती थीं। अभी अल-नमल का एक बड़ा हिस्सा रहता था। अभी दास्तान की तकमील की राह में चंद बड़े वाक़यात का होना हायल था। जुमर ने अगली चंद आयत वहाँ लिखी और फिर जी खड़ा कर एक नए अज़म के साथ वो हर आयत के नीचे अपने अल्फाज, अपने दिल से कहे गए अल्फाज लिखने लगी। मैं पनाह चाहती हूँ अल्लाह की दुर्कारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान, बार बार रहम करने वाला है। आप कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है और सलाम है उसके बंदों पर, वो लोग जिनको उसने चुन लिया है। क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग उसका शरीक ठहराते हैं? ओ अल्लाह! उसने आंखें बंद कर लीं, फिर सर झटक कर कीबोर्ड पे उंगलियां रखे टाइप करने लगी। अल्फाज जाने कहाँ से आकर उंगलियों से कीज़ में मुंतकिल होने लगे। मैं इन आयत के बारे में कुछ कहने से कबल ये सोच रही थी कि मैं इन्हें किसी और की तशफ़ी के लिए लिख रही हूँ, मगर नहीं। कुरान जब आपसे मुखातिब हो तो वो सिर्फ़ आपके लिए होता है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तमाम हम्द अल्लाह के लिए है, बल्कि ये फरमाया कि आप कह दें कि तमाम हम्द अल्लाह के लिए है। लिखते लिखते उसकी उंगलियों में रवानी आ रही थी। हम्द कहते हैं किसी की परफेक्शन की तारीफ़ को। हम सबको मालूम है कि अल्लाह ही परफेक्ट है। परफेक्ट तारीफ़ भी उसी की हो सकती है, मगर ये बात हमें दूसरों को बार बार बताते रहना चाहिए कि अल्लाह बेहतरीन है, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन मददगार। वरना जब लोग काफिर होने लगते हैं, एथियस्ट बनने जाते हैं, तो वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अल्लाह उनके लिए बेहतर मददगार नहीं है। ऐसा नहीं होता। अल्लाह कल भी आपका था, आज भी है। हमें ये गिल्ट और डिप्रेशन रहता है कि हम उसके अब बेहतरीन बंदे नहीं रहे, मगर हम तो उसके बेहतरीन बंदे कभी थे भी नहीं। सारी तारीफ, सारी हम्द, सारी परफेक्शन हमारे लिए तो
عقل بھی نہیں تھی جس دل کو ہم دیوار بنا کر اللہ اور اپنے درمیان لے آئے تھے وہ تو ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ آج اس غلطی پہ شرمندہ ہیں، کل کسی اور پہ نادم تھے۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ سے بات کرنے سے جھجکتے کیوں ہیں؟ غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگو اور نئے سرے سے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ اتنا آسان ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ ان کو قرآن میں تدبر کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے نہ صحیح تو دوسروں کے لیے۔ خوشی سے کریں گے تو قدرت آپ کو کھینچ کر گھسیٹ کر اس طرف لے آئے گی، مگر یہ آپ کو کرنا ہے۔ آپ چوزن ون ہے، پرفیکٹ نہیں ہے تو اپنی خامیاں اور گناہ دے کر پریشان نہ ہوا کریں، توبہ کریں اور پھر سے شروع کریں۔ صرف اللہ ہی کے ساتھ تو انسان ہمیشہ ہر چیز نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے۔ ٹھہر کر اس نے اگلی آیت دیکھی۔ بھلا بتاؤ تو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ تم تو ہرگز نہیں اگا سکتے تھے ان باغوں کے درختوں کو۔ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو حق سے انحراف کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں قرآن میں پوچھے گئے سوال۔ وہ چہرہ جھکائے بورڈ پہ تیز تیز ٹائپ کر رہی تھی۔ ہر دفعہ اپنا دفاع کرنا، اپنے حق میں دلائل دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی اللہ کے وجود کو ماننے سے انکاری ہو تو اس کی طرف سوال ڈال کریں، اسے سوچنے پہ مجبور کریں۔ کوئی تو ہے نا جس نے اتنے انصاف سے زمین اور آسمان بنائے، تو کیا وہ ہمیں انصاف نہیں دلائے گا؟ کوئی تو ہے نا جو آسمان سے بارش برساتا ہے، کبھی زمین پہ کبھی دل پہ، اور اس بارش سے اگنے والے باغات انسان خود نہیں اگا سکتا۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیں کہ آپ مدد کریں، مجھ سے تو نہیں ہو پا رہا۔ تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد؟ میں ایک بہت پریکٹیکل انسان ہوں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اللہ انسان کو سارے وسائل دے دیتا ہے، مگر انسانوں کو اس سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خود زمین پہ آ کر ہمارے کام جادوئی طاقت سے سنوار دے گا۔ اس نے آپ کو یہ عقل دی ہے، سو یہ اس کی بہترین مخلوق کی توہین ہے کہ اس کو ہر شے پلیٹ میں دی جائے۔ جیسے رزق کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یوں گلٹ اور ڈپریشن لے کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لکھ لکھ کر وہ اب تھک چکی تھی، مگر جوش اور عزم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے اگلی آیت آن لائن قرآن سے کاپی پیسٹ کی اور پھر اس کو زیر لب پڑھا۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو قرار کا اور جاری کر دی اس کے درمیان نہریں، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور بنائی دو سمندروں کے درمیان آڑ؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ اچھا لگتا ہے آپ کی بیان کی مثالیں پڑھنا اللہ تعالیٰ۔ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی ٹائپ کیے جا رہی تھی، بھوری آنکھیں کی بورڈ پہ جھکی تھیں۔ کبھی تو یہ زمین، آسمان، پہاڑوں اور سمندروں کی مثالیں لگتی ہیں اور کبھی انسانوں کی۔ کچھ انسان زمین جیسے ہوتے ہیں، اتنا بوجھ اٹھا کر بھی قرار و سکون میں ہوتے ہیں، ہلتے نہیں، لڑکتے نہیں۔ کچھ نہروں جیسے ہوتے ہیں، سب کو سیراب کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں، مضبوطی سے اکڑ کر سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنا بوجھ تو کسی اور پہ، ایک پرسکون زمین پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ خود تو قرآن کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ اور کچھ سمندر کے پانی جیسے ہوتے ہیں، کڑوا اور میٹھا پانی۔ سمندر میں کتنی ہی جگہوں پہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مگر دونوں کے درمیان آڑ ہوتی ہے۔ گوگل کرو تو کتنی ہی تصویریں نکل آتی ہیں جہاں پانی بھی پانی سے نہیں مل سکتا۔ دونوں کا رنگ فرق ہے، ذائقہ فرق ہے، مگر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک اچھا ہے، ایک برا، دونوں دشمن ہیں، مگر ایک سمندر میں رہتے ہوئے ان کو ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جس دن یہ آڑ ٹوٹی، سمندر میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ ہر طرح کے لوگ دیکھ کر جاننے والے واقعی کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ان کو بنا نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کس کے سامنے اب ان سب کو جھکنا چاہیے۔ اب کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے اس نے مسکرا کر اپنے لکھے الفاظ کو دیکھا۔ اگر وہ پڑھے گا تو وہ بھی اچھا محسوس کرے گا، کیونکہ قرآن کا پڑھانا تو عطر بیچنے والے جیسا ہوتا ہے۔
दूसरों को इत्र की शीशियाँ थमाते थमाते चंद कतरे दुकानदार के अपने हाथ पे भी लग जाते हैं और वो खुद भी मुअत्तर हो जाता है, चाहे आखिर में उसके पास एक भी शीशी ना बचे। और सुमर को इतने साल बाद अपने कमरे से खुशबू आने लगी थी। आज वो वाकई में खुश थी। वो सुबह जब कसरे कारदार पे उतरी तो आसमान बादलों से ढका हुआ था। मगरूर इंसानों की तरह वो सिर्फ देखने में वजनी लगते थे, अंदर से खोखले थे, गरज रहे थे, मगर खैरो बरकत के कतरे बरसाने वाले नहीं लगते थे। ऊंचे सतूनों वाले बरामदे के सामने सब्ज़ाजार पे कारदार की कार आ रुकी। ड्राइवर ने झट से दरवाज़ा खोला। पिछली सीट से अलीशा बाहर निकली। उसके बाल स्याह कंधों तक आते थे, ग्रे टॉप के गिरेबान पे सन ग्लासेस अटकी थीं और माथे के ऊपर हेयर बैंड से बाल पीछे कर रखे थे। सुरमई आंखें उठाकर उसने बरामदे में खड़ी जवाहिरात को देखा, जो नेक सेक्सी तैयार चुभती हुई आंखों से उसे देख रही थी। अलीशा ने थूक निकला और जी खड़ा कर बरामदे के जीने पे चढ़ने लगी, यहाँ तक कि वो जवाहिरात से 2 जीने नीचे रह गई। आपने मुझे बुलवाया, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मेरे साथ आओ, वो तहकम से कहती मुड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। अलीशा ने एक नज़र आसपास हाथ बांधे खड़े मुलाजमों पे डाली, फिर उसके पीछे हो ली। ये मेरे वालिद की तस्वीर है। लाउंज की एक दीवार के करीब रुककर जवाहिरात ने जतून से इशारा किया। वो नूर सीने पे बाजू लपेटे हुए थे और भूरे बाल ढीले जूड़े में बंधे गर्दन की पूँछ पे पड़े थे। और ये मेरे दादा की, ये मेरे कज़न्स हैं, ये मेरी वालदा की फैमिली है। वो मुख्तलिफ तस्वीर के ऊपर निगाह दौड़ाते कह रही थी। ये सब ख़ानदानी थे, अपने इलाकों के रईस थे, सियासी अकाबरीन थे, इज़्ज़तदार लोग थे। मगर औरंगज़ेब, अब वो पलटकर अलीशा को देखने लगी, आंखों में वही सर्द मेहरी। अलीशा खामोशी से सुनने लगी। औरंगज़ेब उनकी तरह रईस था, न दौलतमंद, मगर वो ख़ानदानी था, इज़्ज़तदार था। इसीलिए उसको मैंने अपने लिए मुंतखब किया। उसको 2 बेटे दिए, ख़ानदानी और बाअसर बेटे। हमारे सारे ख़ानदान में 7 नस्लों में उंगली घुमाकर इशारा किया। कोई इतना नजीस, गैर ख़ानदानी और गलीज़ नहीं है जितनी कि तुम। मिसेस कारदार, अलीशा की आंखों में सुर्ख लकीरें उभरी, आवाज़ कांपी। आवाज़ नीची रखो। वो जवाबन इतने ज़ोर से गुर्राई कि अलीशा बेख्तियार एक कदम पीछे हटी। तुम मेरे सामने खड़ी हो और मैं यहाँ की मलिका हूँ। अगर तुम्हें रहना है इस घर में तो तुम मेरे मुतय्यन के तरीके से रहोगी। ये मत समझना कि मेरा बेवकूफ़ बेटा तुम्हारी मदद को आएगा। हाशिम की पेशकश पे हामी भरने का इरादा ज़ाहिर करके तुमने नौशरवान की हिमायत खो दी है। वो तुम्हारे अपार्टमेंट का मज़ीद किराया नहीं भरेगा। ओह, ऐसी शक्ल ना बनाओ। मैंने ऑफिस में रिपोर्ट करने वाले बहुत से परिंदे पाल रखे हैं। अलीशा बस उसे देखकर रह गई। तुम नीचे वाले सर्वेंट रूम्स में से एक में रहोगी। इन शेयर्स को तुम बेच नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर इस शहर में रहना है और इन शेयर्स का मुनाफा वसूल करते रहना है तो आबरू से दूर खड़ी मैरी को इशारा किया। वो मुस्कुराती हुई आगे आई। तो मैरी के साथ जाओ और अपना कमरा देख लो। अलीशा ने एक बेबस निगाह मैरी के ऊपर डाली और फिर उसके साथ खामोशी से चल दी। मलका से टक्कर नहीं लेनी चाहिए अलीशा, जवाहिरात ने पीछे से पुकारा था। मेरी एनजीओ ने इस बात पे गर्दन जरा मोड़कर लाउंज के पौधों पे स्प्रे करती फियोना को देखा, जो अंदर तक लस गई थी, क्योंकि शतरंज की बसात पे सिर्फ मलका होती है जो जब चाहे जितनी चाहे चल सकती है। अलीशा मुड़ी और एक नज़र उसे देखा। मगर शहमाद सिर्फ बादशाह कर सकता है, मिसेस कार्तान, और मलका सबसे बड़ी चालबाज तो बन सकती है मगर वो बादशाह नहीं बन सकती। और मुड़ गई। मैं अपार्टमेंट से अपना सामान ले आऊँ। मैरी के साथ जाने की बजाय वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जवाहिरात की चुभती हुई निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया था। आधे घंटे बाद अपने अपार्टमेंट में दाखिल होते ही वो मोबाइल पे एक नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाए अपना सामान इकट्ठा कर रही थी। हेलो मिसेस नुसरत, मैं अलीशा बात कर रही हूँ। जी मैं ठीक हूँ। मैंने मिसेस उमर से बात की थी मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं हुनैन से मिलना चाहती हूँ मगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। क्या आप मेरे और अपने दरमियान ये बात रखेंगी? अगर मैं आपसे कहूँ मुझे आपकी मदद चाहिए। ज़रा देर को ठहर कर बात सुनते वो अपने कपड़े बैग में अड़स रही थी। मुझे अपना आंट्स एवर आफ्टर वाला किचन वापस चाहिए। क्या हुनैन और सुमर के इल्म में लाए बगैर आप मुझे वो दे सकती हैं? मैं वादा करती हूँ
दोबारा आपको या आपकी बेटी को तंग नहीं करूँगी, वो बहुत मिन्नत से कह रही थी। कैंडी की इस कॉफ़ी शॉप के किचन में साथी खड़े खड़े काउंटर पे झुका लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा था। वो जो पढ़ रहा था वो खुशकुन भी था और उदास कर देने वाला भी। उसने सूरह शुरू की थी, कोई और उसे मुकम्मल कर रहा था। कुरान इंसानों का मोहताज नहीं होता, इंसान मोहताज होते हैं। आप नहीं करेंगे तो कोई और आ जाएगा, दिन का काम होता रहेगा। उसका जैसे दिल जख्मी हो गया था, मगर मुस्कुराने का दिल चाह रहा था। फिर स्क्रीन फोल्ड करके वो उठा तो मूँछों के रोने की आवाज़ आई। वो चौंक कर मुड़ा और मुस्तकिल किचन से बाहर आया। बाहर बूढ़ा रूपा संगी कैश काउंटर के पीछे बैठा अपने मोबाइल पे नज़रें जमाए हुए था। एडवांस की रकम अभी तक उसे मौसूल नहीं हुई थी। वो नाखुश और बेचैन लग रहा था। निगाह उठाकर साथी को देखा जो बाहर आ रहा था, जहाँ कामनी खड़ी उससे मंजू को झड़क रही थी और वो कामनी से डांट खाने के बाद मुट्ठी से आंसू पहुँचता हिचकिचा रहा था। साथ ही दो खूबसूरत कांच के प्याले नीचे चकनाचूर हुए बिखरे थे। कामनी गुस्से से उसे सिनहाली में कुछ ऐसा कह रही थी जो नुसरत बर्तन टूटने पे उसे कहा करती थी। क्या हुआ? साथी रसान से पूछता आगे आया। कामनी खफगी से उसकी तरफ मुड़ी। ये लड़का कभी नहीं देख कर चलता, मेरे नए प्याले तोड़ दिए। वो सदमे में थी। प्याले मंचू से ज़्यादा कीमती तो नहीं थे कामनी, वो नरमी से कहता आगे आया और पन्नियों के बल मंजू के सामने बैठा और उसके हाथ अपने हाथों में लिए। बूढ़ा रूपा संगी आगे होकर देखने लगा, कुछ तशवीश कुछ अचंभे से। सिर्फ इन दो प्यालों के लिए तुम इतने प्यारे मंचू को डांट रही हो? मंचू अब अपने हाथ छुड़ाता सर झुकाए जोर जोर से सिसकने लगा था, मगर साथी ने उसके हाथ नहीं छोड़े। क्या था जो ये देख कर चल लेता? कामनी, उसने नजरें उठाकर सिनहाली औरत को देखा। ये बर्तन इसी वक्त इसी लम्हे टूटने ही थे। तुम्हारा मतलब है कि ये मेरी किस्मत थी कि नहीं, ये इन बर्तनों की उम्र थी जो ख़त्म हो गई थी। फिर मंजू की तरफ मुड़ा। हर चीज़ की उम्र होती है, जब वो उम्र ख़त्म हो जाती है तो वो टूट जाती है। सो बर्तन टूटे तो हम नहीं करते मंजू, यकीन करो अगर तुम ना तोड़ते ये प्याला तो तुम्हारी इस चुड़ैल जैसी माँ से टूट जाता। मंजू आंखों के दरमियान हंस पड़ा। रूपा संगी भी आगे होकर यकटिक उसे देख रहा था। कामनी की आंखें नम हो गईं और वो मुस्कुरा दी। तब साथी खड़ा हुआ। मंजू नन्ही नन्ही हथेलियों से आंखें रगड़ता बाहर को भाग गया। तब वो कामनी से बोला, मेरा भी बाप नहीं था, हम बगैर बाप के बड़े हुए थे। बिन बाप के बच्चे को सबके सामने न डांटा करो। वो दिलासे के लिए किसके पास जाएगा? अपने बच्चों को शुरू से ही इतना तनहा नहीं करना चाहिए। वो नरमी से उसे समझा रहा था। रूपा संगी के हल्क में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। वो चुपचाप बैठा रहा। फिर कितनी ही देर बाद वो किचन में आया। सुनो, साथी दोबारा लैपटॉप स्क्रीन खोलकर बैठा था। जब मुस्तरब और बेचैन सा रूपा संगी उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम चले जाओ। साथी ने गहरी सांस ली। सर, मैं बहुत जल्द चला जाऊंगा, आप लोगों के लिए मसला नहीं। मैंने पोस्टर वाले नंबर पे कॉल कर दी थी, वो आ जाएंगे। उन्होंने मेरी लोकेशन भी ट्रेस कर ली होगी। पैसे नहीं भेजेंगे वो। तुम भाग जाओ। वो आंसू जब्त किए जल्दी जल्दी बोल रहा था और साथी यूसुफ का चेहरा फक हो गया था।